हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। सो आज ये व्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि मैं शाम को शूट कर रही हूँ और मुझे आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ये व्लॉग है CUET के स्कोर के बारे में। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मेरी एज के जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनकी 12th नहीं पढ़ चुकी है और उन्होंने उसके बाद मैक्सिमम बच्चों ने, सारों ने नहीं, मैं कह रही हूँ, CUET दिया है। और जैसे कि आज है 17, सो एग्जैक्ट एक महीने पहले मेरा लास्ट पेपर था CUET का। तो एक महीना हो चुका है CUET दिए हुए और घर में नल्ले पड़े हुए। तो हाँ, एक महीने के अंदर अंदर अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपना रिलीज़ कर दिया है स्कोर, जो कि इन्होंने NTA हमें देता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला स्कोर, जो कि हमारा फाइनल स्कोर होता है। और इसी के हिसाब से हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रेफरेंस भरी जाती है और हमारा एडमिशन होता है। तो वैसे इसके 2 स्कोर आते हैं जिसमें कि बहुत ऊंचा नीचा भी चीज़ें हो जाती हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि एक होता है रॉ स्कोर और एक होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला स्कोर। तो रॉ स्कोर जो होता है वो हम खुद कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम हमने दिया होता है उसकी आंसर की दे देते हैं हमें, और जो क्वेश्चन की होती है वो भी हमारे पास आ जाती है। तो हम मैच करके देखते हैं कि हमारे कितने सही है कितने गलत है। तो वो होता है हमारा रॉ स्कोर जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम खुद कर लेते हैं। ये हमारे को आंसर की और क्वेश्चन की दे देते हैं। तो उसमें मेरा स्कोर आया था आउट ऑफ 800, जिसमें कि मेरे 4 डोमेन सब्जेक्ट थे जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। एक पॉल साइंस जो कि मेरा मेन डोमेन था, उसके बाद साइकोलॉजी, हिस्ट्री, और एक मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है जो कि लैंग्वेज है। तो जो कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक भरना ही होता है, कंपलसरी होता है। तो उसमें मेरा इंग्लिश था। तो ये तो थे मेरे सब्जेक्ट्स। तो ये हो गए मेरे 4 सब्जेक्ट, और इसमें मेरे आउट ऑफ 800 मार्क्स आए थे 758, जिसमें कि मैंने कई सारी गलतियां कर दी थी और एक गलती की इसमें भरपाई हो नहीं पाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे मार्क्स कटते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम अगर एक गलती करेंगे तो उसमें -6 होगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो अगर हम गलत करेंगे तो इसमें हमारे 6 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 758 मेरे कैसे आए कि मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए 800 में से, तो उसमें मेरे डायरेक्ट 758 बन चुके हैं। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत बच्चों को जैसे धोखा हुआ है, क्या बोलूँ मैं, स्कैम हुआ है, उनके साथ धक्का लगा है उनके दिल को, पूरे शरीर को, परिवार वालों को भी, जैसे मेरे परिवार वालों को भी लगा, मेरे को भी लगा ये हो क्या गया, बिलीव ही नहीं हो रहा, अभी तक डिसबिलीफ में हूँ मैं कि हो क्या गया मेरे साथ। हाँ, तो 758 मेरे आए थे रॉ स्कोर। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जब हुई है, अब कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना रिजल्ट दिया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, जिसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा फाइनल होता है उसी की बेसिस पे सारी हमारा आगे का करियर चलेगा आगे का कॉलेज का सिस्टम चलेगा। तो वो इन्होंने दे दिया है और उसमें मेरा स्कोर आया है 758 से एकदम ऐसे नीचे गया है, ड्रॉप हुआ है 728 पे। तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस हो जाता है और ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि जैसे कि मैंने जो डिज़ायर्ड कॉलेज सोचा था अपने लिए, उसके जो पहले वाला स्कोर था वो एकदम ऐसा था एग्जैक्ट अभी मिल जाएगा मुझे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट और मुझे लग रहा था कि मेरा रो स्कोर जो है वो ज़्यादा हिलेगा नहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद, पर कुछ ज़्यादा ही हिल गया ये। और जो मेरा श्योरिटी थी कि अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाएगा, जो मेरा डिज़ायर था, अच्छे तो सारी कॉलेज है, बट वो नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा सा अंदर से हिल गया है वो चीज़ कि मिलेगा नहीं मिलेगा। बट फिर भी होप नहीं छोड़ती है, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। मम्मी बहुत बोलती है कि अब सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वैसे मैं आप सभी को यूँ कहूँगी नहीं कि आप सभी को बिल्कुल टेंशन लेनी चाहिए, टेंशन फ्री होकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ अभी, तो कॉलेज सीकर हूँ एक, अभी जिसको मिला नहीं है। अभी मैं भी घर में ही बैठी हुई हूँ, तो अभी मैं कोई ऐसी सलाह नहीं दे सकती हूँ आप सभी को। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि अब जो हो चुका है, जैसे कि अब मेरा जो स्कोर है वो आ चुका है, अब जो ये चेंज नहीं हो सकता है। बट हाँ, मैंने कई जगह ये देखा है कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से भरेंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो अपनी अभी डर के मारे यूँ मत करना कि सभी होप छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि मैंने भी एक दिन के लिए तो होप छोड़ दी थी, बट उसके बाद फिर से गेन कर ली है सभी ये बोलने पे। और मैंने सोचा है कि आगे जो प्रोसेस होंगी हमारी, उसको एकदम अच्छे से रैशनैलिटी के साथ भरेंगे, लॉजिक लगा के सारी चीज़ें करेंगे। जैसे प्रेफरेंस लिस्ट जो आएगी आज रिलीज़ होनी थी वैसे तो, बट अभी तक आई नहीं है, पता नहीं रात तक आ जाएगी या फिर कल आ जाएगी। तो उसको अच्छे से भरूंगी मैं। आप सभी को भी मैं यही बोलती हूँ जो मेरी एज के हैं, जिनके साथ ही सब सेम चीज़ हुई है, वो भी अच्छे से भरें अपना प्रेफरेंस लिस्ट को और टेंशन ना लें। वैसे मैं इन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा टेंशन लेती हूँ और मैं ज्ञान बांट रही हूँ, पर मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया था कि मैं ज्ञान कोई नहीं बांट रही हूँ, बस मैं एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ कि हाँ ठीक है, हो गया। उसके बाद जो ये ह्यूज डिफरेंस आया है उसने बहुत शौक दे दिया। बट उसके बाद अब कई दिन हो चुके हैं तो मैं अब फ्री होकर बैठी हूँ कि अच्छा कोई नहीं, चलो यार हो जाएगा आगे का काम। अब मैं छत पे आई हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है आसपास में,
खा ली हूँ। अब ब्रॉडी आया था, मैं उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अपना फ़ोन वोन देख रही थी इसका चीज़, तो वो पीछे आके बैठ के बेचारा मेरे से थोड़ा बहुत बोल रहा था, चला गया वो बिना बात कर। हाँ, और उसके बाद ये ज़रूर बात याद रखना कि आपको भी अपने नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स और रो स्कोर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने, जो भी ये व्लॉग दिखेंगे। अगर कोई अलग कोई न्यू सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर मेरा आ रहा है, ज़रूर अगर आप मेरी एज के हैं, आपने CUET दिया है, तो अपना ये स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मिल बांट के दर्द को सहेंगे ना, जब ही दर्द का काम अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या कहूँ तो अगर हम मिल बांट के इस दर्द को सहेंगे, तभी हमारा जो ये दर्द है ये स्ट्रेंथ में बदल जाएगा। वाह, चलो इस चीज़ को काट देते हैं। हाँ, तो मिल बांट के दर्द को सहेंगे ना, तभी ये होगा कि हाँ हमारा सब कुछ हो जाएगा, भगवान हमारे साथ रहेंगे अगर हम एक दूसरे को स्ट्रेंथ देंगे। तो आप भी बिना किसी झिझक के, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है, इसमें बहुत जान चाहिए होती है अपने CUET के स्कोर बताने के लिए, किसी भी चीज़ के मतलब स्कोर बताने के लिए, बोर्ड्स के हो गए, CUET का हो गया, कोई और एंट्रेंस एग्जाम का हो गया, इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ऐसे आप भी स्ट्रेंथ गेन करिए, और जो भी न्यू व्यूअर आ रहा है और जिसने CUET दिया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने स्कोर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताने में ना जिसके, और खुला होकर बता दे। मुझे आधा घंटा हो चुका है, मैं ऐसे ऊपर छत पे ऐसे फिर रही हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं नीचे पे कुछ काम नहीं कर रही, पर भी ऐसी घूम रही हूँ। और बारिश का मौसम हो चुका है, अब रोज़ बारिश आती है, मज़ेदार मौसम होता है। ऐसा मौसम में ना अच्छी फील आती रहती है, मतलब जब गर्मियों में जब धूप हो जाती है तो जब मज़े नहीं आते हैं, पर जब ऐसा मौसम होता है ना, तो ऐसे छत पे निकलने में मज़े आते हैं और अच्छा भी लगता है। मिट्टी की खुशबू सी आ रही होती है, अभी तो नहीं आ रही फ़िलहाल वैसे, बट मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए फ़ील ले लेती हूँ मजाक कर रही हूँ। हाँ, फिर उसके बाद मैं कह रही थी कि भाई देखो, मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं फ्री कब से हूँ, क्योंकि दीदी और लक्ष्य का तो कॉलेज और स्कूल कंटिन्यूस चल रहा है, बट मैं अगर आपको फ्री बताऊँ मैं कब से हूँ, तो मैं दिन में नहीं गिन सकती, क्योंकि मैं महीनों से फ्री हूँ। और बोरियत देखो आप कितनी तगड़ी हो रखी है कि भाई चलो मान लो क्या मतलब है सच्ची में ये बात कि घर में ऐसे मैं बैठी हुई हूँ, सभी हम जो एक ही एज से क्या हम साथ ही ऐसे बैठे हुए हैं कि प्रिपरेशन हमारे साथ में चल रही है, पेपर की, किसी पेपर की, एंट्रेंस की, पहले बोर्ड्स की, और फिर हमारे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बट उसमें भी घर में तो कंटिन्यूस बैठे हैं ना, क्योंकि मैं देखो फरवरी मार्च बोर्ड्स के लिए घर पे बैठी थी, फिर अप्रैल मई उसके लिए CUET के लिए, फिर जून और जुलाई अब आ चुका है, अब बैठे CUET के रिजल्ट के लिए अब बैठेंगे आगे आधा एक महीना कॉलेज के खुलने के लिए। तो पूरा 1 साल से ही हमारा लगा दिया है नया एक लाइफ का एरा शुरू करने के लिए, जिसका कि नाम है कॉलेज लाइफ। पता नहीं यार कब शुरू होकर देगी, इतना वेट करा रही है, मतलब एकदम अलग ही वेट हो गया कॉलेज लाइफ शुरू होने के लिए। पर चलो, अब घड़ी पास आती जा रही है अपने कॉलेज खुलने की, बिल्कुल ही पास आ चुकी है अब तो अब सब हम खुश हो जाते हैं, हम सभी एक एज के बच्चे, कि अच्छा आखिरकार हमारा नया लाइफ का चैप्टर खुलने जा रहा है। सो कमेंट में लिख दीजिए जो एक्साइटेड हैं अपने कॉलेज लाइफ शुरू होने के लिए। मैं तो बहुत हूँ, क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ, घर में रहती बहुत दिनों से घर में बैठी हुई हूँ। और शीरो है ना जो कंटिन्यूसली भौंक रहा है, क्योंकि घर में कुछ लोग आए नीचे, तो कंटिन्यूसली भौंक रहा है। पता है ये रुकता ही नहीं है, देखो इसको अगर बोल भी दो ना चुप हो जाए, हम ही हैं, हमारे सामने ही कोई आया है, मतलब ऐसे हो कि हम कहीं बाहर गए हुए हैं, तब कोई आया तब तो भौंक भी ले, हम सामने खड़े हुए हैं, उन्हीं बंदों के साथ खड़े हुए हैं जो बाहर से आए हैं, पर फिर भी भौंकेगा। भाई हमारे साइड में कोई खड़ा है तो हमारे को उससे खतरा थोड़ी ना है, फिर भी भौंके जा रहा है पागल। तो चलो, ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है और मैंने एक ही जगह इसको खत्म कर दिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक CUET की इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स सबके पास ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि व्यूज़ बढ़ा दो यार। अब व्यूज़ बढ़ेंगे तभी लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा, और उसके बाद वो मेरे को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप मेरे असली सब्सक्राइबर हो, असली एक फैमिली हो, तो जाके जल्दी से सभी को ये शेयर कर दो अपने डियर एंड नियर वंस को। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।